ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पार्श्वदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो श्लोक क्रमांक 25, प्रार्थना क्रमांक 25, अनन्य भक्ति। त्वयि मे अनन्य विषया मतिर्मधुपते सकृत रतिम उद्धता दग्धा गंगे ओधमुदन्वती। कुंती महारानी कह रही है, हे मधुपति, जिस प्रकार गंगा नदी बिना किसी व्यवधान के समुद्र की ओर बहती है, और उसी प्रकार मेरा आकर्षण अन्य किसी और अन्य किसी की ओर ना बंटकर आपकी ओर निरंतर बना रहे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, शुद्ध भक्ति की सिद्धि तभी प्राप्त होती है जब सारा ध्यान भगवान की प्रेमा भक्ति की ओर लगा रहे। अन्य सारे स्नेह बंधनों को छिन्न करने का अर्थ अन्य किसी से स्नेह का पूर्ण निषेध नहीं होता। ऐसा संभव नहीं है। चाहे कोई भी जीव क्यों ना हो, उसे अन्यों के प्रति स्नेह भाव रखना चाहिए, क्योंकि यह जीवन का लक्षण है। इच्छा, क्रोध, लोभ, आकर्षण, भावना जैसे जीवन लक्षणों को विनष्ट नहीं किया जा सकता, केवल उद्देश्य बदलना होता है। इच्छा का कभी निषेध नहीं है, लेकिन भक्ति योग में इच्छा को इंद्रिय तृप्ति के स्थान पर भगवान की सेवा में लगाना होता है। परिवार, समाज, देश इत्यादि के प्रति तथाकथित स्नेह इंद्रिय तृप्ति की विभिन्न अवस्थाओं में बना हुआ है। जब इस इच्छा को भगवान की तृप्ति के लिए बदल दिया जाता है तो यह भक्ति कहलाती है। भगवत गीता में हम देखते हैं कि अर्जुन अपने भाइयों तथा संबंधियों से अपनी इच्छाओं की तुष्टि हेतु लड़ना नहीं चाह रहा था, लेकिन जब उसने भगवान का संदेश अर्थात श्रीमद् भगवत गीता सुना, तो उसने अपना निर्णय बदल दिया और वह भगवान की सेवा करने लगा। ऐसा करने से वह भगवान का विख्यात भक्त बन गया, क्योंकि सारे शास्त्रों में यह घोषित किया गया है कि भगवान की मित्रता करके अर्जुन ने भक्ति द्वारा आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त की। यद्यपि युद्ध, शत्रुता, अर्जुन तथा कृष्ण का प्रेम अपने अपने स्थान पर थे, लेकिन अर्जुन भक्ति के कारण सर्वथा भिन्न व्यक्ति बन गया। अतः कुंती की प्रार्थनाएं भी कार्यों में वैसे ही परिवर्तन की सूचना देती हैं। श्रीमती कुंती एकांत भाव से भगवान की सेवा करना चाह रही थी, और यही उनकी प्रार्थना थी। यह अनन्य भक्ति यानी कि निष्ठा ही जीवन का परम लक्ष्य है। सामान्यतया हमारा ध्यान ऐसी वस्तु की सेवा की ओर आकृष्ट किया जाता है जो अनिश्वरीय होती है अथवा भगवान की योजना में नहीं होती। जब यह योजना भगवान की सेवा में बदल जाती है, अर्थात जब भगवान की सेवा से इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं, तो यह सेवा शुद्ध अनन्य भक्ति कहलाती है। श्रीमती कुंती देवी को इसी सिद्धि की कामना थी, और वे भगवान से इसी के लिए प्रार्थना कर रही थी। पांडवों तथा वृष्णियों के प्रति उनका स्नेह भक्ति की सीमा के बाहर नहीं है, क्योंकि भगवान की सेवा तथा भक्तों की सेवा अभिन्न है। कभी कभी भक्त की सेवा भगवान की सेवा से बढ़कर होती है, लेकिन यहाँ पर पांडवों तथा वृष्णियों के प्रति कुंती देवी का स्नेह पारिवारिक संबंध के कारण था। भौतिक संबंध के संदर्भ में यह स्नेह बंधन माया का संबंध है, क्योंकि शरीर या मन के संबंध बहिरंगा शक्ति के प्रभाव के कारण होते हैं। जब आत्मा अपना संबंध परमात्मा के साथ स्थापित करता है तो वह वास्तविक संबंध होता है। कुंती देवी द्वारा पारिवारिक संबंध छिन्न किए जाने का अभिप्राय यह था कि वे रक्त संबंध को छिन्न करना चाह रही थी। यह रक्त संबंध बहुबंधन का कारण है, किंतु आत्मा का संबंध स्वतंत्रता का कारण है। आत्मा से आत्मा का यह संबंध परमात्मा के संबंध के माध्यम से स्थापित किया जा सकता है। अंधेरे में देखना कोई देखना नहीं, लेकिन सूर्य प्रकाश में देखने का अर्थ है सूर्य को तथा ना दिखने वाले अंधकार को देखना। यही भक्ति योग की रीति है। श्रीमद् भागवत के पिछले श्लोक में कुंती देवी ने यह प्रार्थना की थी कि हे भगवान, कृपा करके पांडवों तथा वृष्णियों के कुलों से मेरा आकर्षण छिन्न कर दें। किंतु भौतिक वस्तुओं के लिए किसी को अपने आकर्षण का परित्याग ही पर्याप्त नहीं होता। मायावादी दार्शनिकों का कथन है
ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये जगत मिथ्या है और ब्रह्म अर्थात आत्मा सत्य है। हम इसे स्वीकार करते हैं किंतु इसकी विशेषता बताते हैं। जीवों के रूप में हम भोग चाहते हैं। भोग का अर्थ है विविधता। विविधता के बिना किसी वस्तु का भोग करना संभव नहीं है। ईश्वर ने इतने रंग तथा इतने रूप क्यों बनाए? विविधता से भोग उत्पन्न करने के लिए, क्योंकि विविधता भोग की जननी है। मायावादी दार्शनिक या निर्विशेषवादी इस विविधता को निषेध करना चाहते हैं, किंतु परिणाम क्या निकलता है? क्योंकि उन्हें भक्ति स्वीकार्य नहीं, अतः वे तपस्या करने में कठिन श्रम करते हैं, जिसका कोई स्थायी परिणाम नहीं निकलता। इसी की व्याख्या श्रीमद् भागवत में एक प्रार्थना में की गई है। ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानस तत्व अयस्त भावदा विशुद्ध बुद्धय आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम तत पदंत्य धो अनाहृत युष्म तंग्रय। हे कमल लोचन, जो लोग सोचते हैं कि वे इस जीवन में मुक्त हैं किंतु आपकी भक्ति नहीं करते, वे अवश्य ही वे अवश्य भी अशुद्ध बुद्धि वाले होंगे। यद्यपि वे कठोर तपस्या को अंगीकार करते हैं और निर्विशेष ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, किंतु वे पुनः नीचे गिर जाते हैं क्योंकि वे आपके चरण कमलों की पूजा की उपेक्षा करते हैं। ये मनुष्य जीवन ईश्वर से अपना संबंध फिर से स्थापित करने तथा उस संबंध के अनुसार कर्म करने के निमित्त है। यहाँ तक कि सामान्य व्यवहार में भी यदि एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से व्यापार करना चाहता है तो सर्वप्रथम उसे उसके साथ संबंध स्थापित करना होता है। उसी के बाद लेन देन यानी कि सौदा हो सकता है। इसी तरह पति पत्नी विवाह के द्वारा संबंध स्थापित करते हैं और तब साथ साथ रहते हैं। ठीक ऐसे ही ये मनुष्य जीवन ईश्वर के साथ संबंध स्थापित करने के लिए है। भौतिक जगत का अर्थ है इस संबंध का विस्मरण। इस संसार में कृष्ण भावनामृत का उदय होता है, जैसे ही कृष्ण को आधार मानकर कर्म किया जाता है कि भौतिक जगत ना रहकर आध्यात्मिक जगत उपस्थित हो जाता है। स्त्री होने के नाते कुंती देवी का संबंध दो कुलों से था, यही उनकी अनुरक्ति थी। इसलिए उन्होंने इन संबंधों को छिन्न करने और उनसे मुक्त करने के लिए कृष्ण से प्रार्थना की। किंतु मुक्त होने के बाद वे क्या करेंगे, यही अहम प्रश्न है। किसी काम में नियुक्त व्यक्ति को जब असुविधा होने लगती है तो वह त्याग पत्र देता है। यह त्याग पत्र उचित हो सकता है, किंतु ऐसा करने से वह बेकार हो जाता है, उसके पास कार्य नहीं रहता, तो उसके त्याग पत्र का क्या महत्व रहा? जो लोग हताश या उद्विग्न रहते हैं वे इस भौतिक जगत का निषेध करना चाहते हैं। वे यह तो जानते हैं कि वे क्या नहीं चाहते, किंतु ये नहीं जानते कि वे क्या चाह रहे हैं। लोग सदैव यही कहते हैं मैं ये नहीं चाहता, किंतु वे चाहते क्या है ये वे नहीं जानते। मनुष्य की चाह क्या हो इसकी विवेचना कुंती देवी ने की है। वे कहती हैं मेरे सारे पारिवारिक संबंध समाप्त हो जाएं, किंतु आपसे मेरा संबंध पुष्ट हो। दूसरे शब्दों में वे कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु से आकृष्ट नहीं होना चाहती। यही पूर्णता है, अर्थात यही सिद्धि है और यही वांछनीय है। अनन्य विषया का भावार्थ अनन्य भक्ति है, ऐसी भक्ति जो विचलित नहीं होती। हमें चौबीसों घंटे कृष्ण के प्रति अनुरक्त रहना चाहिए। इस तरह हमारा वैराग्य पूर्ण हो सकता है। यदि हम सोचें कि एक ही साथ कृष्ण तथा भौतिक वस्तुओं से अनुरक्त रहें तो ये भारी भूल होगी। यदि हम सोचें कि एक ही साथ कृष्ण तथा भौतिक वस्तुओं से अनुरक्त रहें तो ये भारी भूल होगी। एक ही साथ हम आग जलाने और उस पर पानी डालने का कार्य नहीं कर सकते। यदि ऐसा करते हैं तो आग काम नहीं करेगी। मायावादी सन्यासी इस जगत को त्याग देते हैं। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। संसार से वैराग्य लेने के उद्देश्य संसार से वैराग्य लेने का उपदेश देना अच्छा है, किंतु उसी के साथ हमें किसी ना किसी वस्तु के प्रति आकर्षण चाहिए, अन्यथा हमारा वैराग्य टिक नहीं पाएगा। हम ऐसे अनेक सन्यासी देखते हैं जो कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, किंतु संन्यास लेने के बाद वे अस्पताल खोलने तथा उपकारी कार्य करने के लिए पुनः भौतिक जगत में लौट आते हैं। ऐसा क्यों? यदि उन्होंने संसार को मिथ्या मानकर इसे त्याग दिया है तो राजनीति, परोपकार तथा समाज सेवा के लिए फिर क्यों लौटते हैं? वस्तुतः ऐसा होता ही है क्योंकि हम जीव हैं और सक्रिय हैं। यदि हताशावश हम निष्क्रिय बनने का प्रयास करते हैं तो अपने प्रयास में विफल होंगे। हमें कर्मों में लगे रहना होगा। सर्वोच्च सक्रियता या ब्रह्म सक्रियता तो भक्ति है।
दुर्भाग्यवश मायावादी इसे नहीं जानते। वे आध्यात्मिक जगत को शून्य सोचते हैं, किंतु आध्यात्मिक जगत इस जगत के ही समान विविधता पूर्ण है। विविधता अर्थात वैरायटी। आध्यात्मिक जगत में भी घर, वृक्ष, सड़कें, रथ सब हैं, किंतु वे भौतिक उन्माद से रहित होते हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। मैं उन ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो आध्यात्मिक मणियों से बने हुए एवं करोड़ों कल्प वृक्षों से घिरे हुए घरों में गौओं को पालते तथा इच्छाओं को पूरा करते हैं। उनकी सेवा सदैव लाखों लक्ष्मियों या गोपियों द्वारा बड़े ही आदर तथा स्नेह से की जाती है। आध्यात्मिक जगत में कल्प वृक्ष होते हैं जो मन वांछित फल देने वाले हैं। भौतिक जगत में आम का वृक्ष अंगूर नहीं दे सकता, न अंगूर की लता आम। किंतु आध्यात्मिक जगत में यदि हम वृक्ष से आम तोड़े और उसी समय अंगूर की इच्छा करें तो वह वृक्ष अंगूर दे देगा। उसे हम कल्प वृक्ष कहते हैं। आध्यात्मिक जगत की ये कुछ वास्तविकताएं हैं। इस भौतिक जगत में हमें सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, किंतु आध्यात्मिक जगत में ना तो सूर्य प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है न चंद्र प्रकाश की, क्योंकि वहां की हर वस्तु प्रकाशवान है। कृष्ण लीला में कृष्ण जब मक्खन चुराते हैं तो पड़ोस के मित्र माता यशोदा से चुगली कर देते हैं। वास्तव में वे चुगली नहीं कर रहे थे, वे कृष्ण के शारीरिक गुणों तथा हंसी का आनंद ले रहे थे। उन्होंने माता यशोदा से जाकर कहा, आपका लाडला हमारे घर में आकर माखन चुराता है। हम माखन को अंधेरे में छिपाते हैं जिससे वे देख ना पाए, तो भी वे उसे ढूंढ लेता है। अच्छा हो कि आप उसके आभूषण उतार ले, क्योंकि हमारे विचार से इन आभूषणों के प्रकाश से उसे मटकी ढूंढने ढूंढने में सहायता मिलती है। माता यशोदा ने उत्तर दिया, हाँ, मैं सारे आभूषण उतार लूंगी। किंतु पड़ोसी कहते हैं, नहीं नहीं, ये व्यर्थ है। इस बालक में ऐसा तेज है जो उससे स्वयं प्रकट होता रहता है। वो बिना आभूषणों के ही माखन ढूंढ लेता है। इस तरह ये दिव्य बालक तेजस्वी है। ये प्रकाश कृष्ण के दिव्य शरीर के तेज का कारण है। हम जो भी प्रकाश देखते हैं वो कृष्ण के तेज से उधार लिया हुआ रहता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटिषु शेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद्ब्रह्म निष्कलम अनंत शेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, करोड़ों ब्रह्मांडों में असंख्य लोक हैं और इनमें से हर लोक अपनी विश्व रचना के कारण अन्यों से भिन्न है। ये सारे लोग ब्रह्म ज्योति के भीतर स्थित हैं। ये ब्रह्म ज्योति भगवान के शरीर का तेज है जिसकी मैं पूजा करता हूँ। कृष्ण के शारीरिक तेज से लाखों ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। इस सौर मंडल में सूर्य से अनेक ग्रह उत्पन्न है और सूर्य प्रकाश से ये ग्रह तप्त रहते हैं तथा ऋतुएं बदलती हैं। सूर्य में हम जो भी देखते हैं वो कृष्ण के शारीरिक तेज का कारण है। कृष्ण के शारीरिक तेज के कारण मायावादी केवल तेज को देखते हैं जो निर्विशेष है। इससे अधिक वे कुछ भी नहीं देखते। हम हवाई जहाज को आकाश में उड़ते देख सकते हैं, किंतु थोड़ी देर बाद ये चकाचौंध वाली धूप के कारण हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है। हवाई जहाज रहता है किंतु हम देख नहीं पाते। इसी तरह यदि हम ब्रह्म ज्योति को देखने का प्रयास करें तो उसके भीतर देख नहीं पाएंगे। इसलिए ईशोपनिषद में एक मंत्र में ईश्वर से याचना की गई है कि वे अपने तेज को हटा लें जिससे उनका ठीक से दर्शन किया जा सके, उनका अर्थात भगवान का। मायावादी दार्शनिक ना तो कृष्ण से साकार कार्यकलापों को देख सकते हैं, ना ही उस लोक को जहां कृष्ण स्वयं सक्रिय हैं। भागवत में कहा गया है, आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्त्यधो अनादित युष्म दंग्रय। चूंकि उन्हें कृष्ण के चरण कमल नहीं दिखते, इसलिए तमाम कठोर तपस्याओं के बावजूद उन्हें इस भौतिक जगत में लौट आना पड़ता है। अतएव एकमात्र वैराग्य अतएव एकमात्र वैराग्य से काम करने वाला नहीं है। हम कृत्रिम रूप से भले ही विरक्त हो लें, किंतु हम पुनः तथाकथित भोक्ता बन जाएंगे। अतः वैराग्य तथा भोग इस लोक की भांति है जो इधर उधर हिलता डुलता है। एक और हम मिथ्या विरक्त बनते हैं, दूसरी ओर मिथ्या भोक्ता। किंतु उसका इलाज है। यदि हम सचमुच ही इस भौतिक जगत से विरक्त होना चाहते हैं
तो हमें कृष्ण भावनामृत के प्रति अनुरक्ति बढ़ानी होगी। मात्र विरक्ति या वैराग्य से काम नहीं चलेगा। इसलिए कुंती देवी कहती हैं, त्वयि में अनन्य विषया, प्रार्थना करती हैं कि उनका आकर्षण सदैव कृष्ण के प्रति बना रहे। वह अन्य किसी वस्तु की ओर ना मुड़े। यही भक्ति है। क्योंकि जैसा कि रूप गोस्वामी ने उल्लेख किया है, भक्ति को अनन्य आमिश्रित होना चाहिए। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। इस जगत में ज्ञानी तथा कर्मी हैं। कर्मी जन मूर्ख हैं क्योंकि वे व्यर्थ ही कठिन श्रम करते हैं, और ज्ञानी वे लोग हैं जो तनिक ऊंचा उठने पर सोचते हैं। इतना कठिन श्रम, इतना धन तथा भोजन क्यों संग्रह किया जाए, और इतनी मिथ्या प्रतिष्ठा। ज्ञानी इस तरह सोचते हैं। किंतु भक्त ज्ञानियों तथा कर्मियों से परे होते हैं। कर्मियों में अनेक इच्छाएं रहती हैं और ज्ञानी समस्त इच्छाओं से मुक्त हो लेना चाहते हैं। किंतु इच्छा रहित होना तभी संभव है जब हम कृष्ण की सेवा करने की इच्छा करें। अन्यथा इच्छाओं से पीछा छूटा पाना संभव नहीं है। ज्ञान कर्माद्य अनावृतम। भक्त के रूप में हम में ज्ञान तथा कर्म की कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। हम में भौतिक वस्तुओं के प्रति कोई आसक्ति ही नहीं होनी चाहिए, किंतु कृष्ण के प्रति आसक्ति होनी चाहिए। इस तरह हमारी विरक्ति स्थिर हो सकेगी। हमें अनुकूल ढंग से कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करना चाहिए। अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम। इसका अर्थ है कि कृष्ण किस तरह तुष्ट हो, उसका चिंतन करना चाहिए। हमें चाहिए कि गोपियों की तरह सदैव कृष्ण का ही चिंतन करें। गोपियों का कृष्ण भावनामृत परिपूर्ण था क्योंकि उनमें कृष्ण को प्रसन्न करने के प्रयास के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा नहीं। यही पूर्णता या सिद्धि है। अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु की संस्तुति है, रम्य या कश्चिद उपासना व्रज वधु वरेण या कल्पिता। भगवान की पूजा करने के लिए गोपियों द्वारा अपनाई गई विधि से उत्तम विधि नहीं है। गोपियों में कृष्ण को तुष्ट करने के अतिरिक्त कोई अन्य इच्छा नहीं थी। सारी गोपियां, यहाँ तक कि वृद्धा गोपियां, यशोदा तथा उनकी सखियां उनको तुष्ट करने का प्रयास करती, और उसी तरह वृद्ध गोप तथा नंद महाराज तथा उनके मित्र, वृंदावन के बालक तथा बालिकाएं दोनों ही, जो कृष्ण के समयस्क थे, समवयस्क थे, उन्हें तुष्ट करने का प्रयास करते। हर प्राणी कृष्ण को तुष्ट करना चाहता, यहाँ तक कि वृंदावन की गौएं, फूल, फल तथा नदियां भी। ऐसा इसलिए है क्योंकि वृंदावन की हर वस्तु आध्यात्मिक है, कुछ भी भौतिक नहीं। हमें आध्यात्मिक तथा भौतिक के अंतर को समझना चाहिए। भौतिक वस्तु में जीवन के लक्षण नहीं रहते, किंतु जो आध्यात्मिक है उसमें जीवन के लक्षण रहते हैं। आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही जगतों में वृक्ष जीव के रूप में है, किंतु यहाँ के वृक्षों में जीवन लक्षण अनुपस्थित रहते हैं। मनुष्य जीव है और आध्यात्मिक जगत के भक्त भी जीव हैं, किंतु वे मनुष्य जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, उनमें जीवन के लक्षण अनुपस्थित रहते हैं। वस्तुतः कृष्ण चेतना के अतिरिक्त कोई अन्य चेतना नहीं है, और वह चेतना आध्यात्मिक है। इस तरह इस भौतिक जगत में भी यदि हम अपनी कृष्ण चेतना में वृद्धि करते हैं तो हम आध्यात्मिक जगत में रह रहे होंगे। यदि हम मंदिर में रहते हैं तो हम आध्यात्मिक जगत में रहते हैं, क्योंकि मंदिर में कृष्ण चेतना के अतिरिक्त कोई अन्य कार्य नहीं रहता। कृष्ण के लिए और ढेर सारे कार्य रहते हैं। जो लोग कृष्ण भावनामृत के विधि विधानों का कठोरता से पालन करते हैं, वे भौतिक जगत में नहीं प्रत्युत आध्यात्मिक जगत में रहते हैं। हम अपने को न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स या अन्यत्र कहीं रहता सोच सकते हैं, किंतु वास्तव में हम वैकुंठ में होते हैं। ये चेतना का प्रश्न है। एक खटमल तथा गुरु दोनों एक ही आसन पर बैठे हो सकते हैं, किंतु गुरु में चेतना विकसित है और खटमल में नहीं। इसलिए दोनों भिन्न भिन्न हैं। दोनों एक ही आसन पर क्यों ना हो, किंतु खटमल खटमल रहता है और गुरु गुरु। भले ही दिशाकाश में उनकी स्थिति एक हो, जिस तरह हम भौतिक जगत या आध्यात्मिक जगत में होते हैं, किंतु यदि हमारी कृष्ण चेतना प्रबल है तो हम भौतिक जगत में नहीं होते। इस तरह केवल सांसारिक वस्तुओं का त्याग या वैराग्य अपने में पर्याप्त नहीं है। वैराग्य सहायक हो सकता है, किंतु पूरी तरह से नहीं। जब हम कृष्ण के लिए आसक्ति बढ़ा लेंगे तो हमारा वैराग्य पूर्ण होगा। जब हम कृष्ण के प्रति अनुरक्ति बढ़ाते हैं तो भौतिक जगत के लिए जब हम कृष्ण के प्रति अनुरक्ति बढ़ाते हैं तो भौतिक जगत के लिए आसक्ति में स्वतः ह्रास आता है। कृष्ण तथा भौतिक जगत दोनों के प्रति आसक्ति साथ साथ नहीं चल सकती। यदि कोई स्त्री दो पुरुषों, अपने पति तथा जार पति के प्रति आसक्त रहती है, तो वह
उस दोनों के प्रति अपनी आसक्ति को स्थिर नहीं रख सकती। जार पति के लिए उसकी आसक्ति बढ़ जाएगी। यद्यपि वह पति के घर में अच्छी तरह से कार्य करती रहती है, किंतु उसका मन जार पति पर लगा रहता है और वह सोचेगी, मैं आज रात में उससे कब मिल पाऊंगी। इसी तरह यदि हम कृष्ण के लिए अपनी आसक्ति को बढ़ा ले तो इस जगत से वैराग्य स्वतः ही हो जाएगा। भक्ति परेशान हो, विरक्ति अन्यत्र। इस तरह कुंती देवी कृष्ण से प्रार्थना करती हैं कि वे उन पर अर्थात कृष्ण पर कि वे उन पर अर्थात कुंती देवी पर कृपा करें। भगवान कृष्ण कुंती देवी पर कृपा करें जिससे वे उनके प्रति अनुरक्त बने, कृष्ण के प्रति अनुरक्त बने। हम कृष्ण कृपा के बिना कृष्ण के प्रति अपनी अनुरक्ति नहीं बढ़ा सकते। हम कृष्ण कृपा के बिना भक्त नहीं बन सकते। इसीलिए हमें कृष्ण की सेवा करनी होगी क्योंकि वे सेवा से तुष्ट होते हैं। कृष्ण को किसी की सेवा नहीं चाहिए क्योंकि वे अपने में पूर्ण है। किंतु यदि हम प्राणपान से तथा निष्ठापूर्वक उनकी सेवा करते हैं, प्राणापान से तथा निष्ठापूर्वक उनकी सेवा करते हैं तो उनकी कृपा से हम प्रगति कर सकते हैं। सेवन मुखे जीवादो स्वयं एवं स्फूर्तिदा। ईश्वर स्वयं हमारे समक्ष प्रकट होंगे। हम ईश्वर को इन बोथरी आंखों से नहीं देख सकते, तो फिर उन्हें कैसे देख सकते हैं? प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। हमें अपनी आंखों में प्रेम का अंजन लगाना होता है, तब कृष्ण अपने को प्रकट करेंगे। कृष्ण हमारे समक्ष आएंगे। जब ध्रुव महाराज तपस्या कर रहे थे और अपने हृदय में विष्णु के स्वरूप का ध्यान कर रहे थे तो सहसा विष्णु अंतर्धान हो गए, जिससे उनका ध्यान टूट गया। आंख खोलने पर ध्रुव महाराज ने विष्णु को अपने समक्ष देखा। ध्रुव महाराज की ही तरह हमें सदैव कृष्ण का चिंतन करना चाहिए। जब हमें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी तो हम अपने समक्ष कृष्ण को देख सकेंगे। यही विधि है। हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। हमें उपयुक्त समय की प्रतीक्षा करनी होगी। कृष्ण का दर्शन पाने के लिए उत्सुक होना चाहिए, अच्छी बात है, किंतु यदि वे तुरंत नहीं दिखे तो हमें निरुत्साही नहीं होना होगा। यदि कोई स्त्री विवाहित होने के बाद तुरंत बच्चा चाहे तो उसे निराश होना पड़ेगा। तुरंत बच्चा पा लेना संभव नहीं, उसे प्रतीक्षा करनी होगी। इसी तरह हम यह आशा नहीं कर सकते कि हम कृष्ण भावनामृत में लगे हैं तो हमें तुरंत कृष्ण दिख जाए। हमें विश्वास रखना होगा कि वे हमें दिखेंगे। हमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि चूंकि हम कृष्ण भावनामृत में लगे हुए हैं, अतएव हमें कृष्ण का साक्षात्कार होगा। हमें निराश नहीं होना है। हमें अपनी कृष्ण भावना भावित गतिविधियां चालू रखनी चाहिए। एक ऐसा समय आएगा जब हम कृष्ण को उसी तरह देख सकेंगे जिस तरह कुंती देवी अपने समक्ष देख रही थी। इसमें कोई संशय संशय नहीं है। भगवत गीता में कहा गया है कि यदि कभी कोई व्यक्ति दुराचरण करता पाया जाए किंतु यदि वह स्थिर भाव से कृष्ण की सेवा करता हो तो उसे संत पुरुष ही मानना चाहिए। कभी कभी अमेरिका या यूरोपीय भक्तों की निंदा की जा सकती है क्योंकि वे कभी कभी भद्दी भूलें कर सकते हैं जो भारत में प्रचलित अर्चा विग्रह की पूजा विधि से भिन्न हो, किंतु तो भी भगवत गीता के अनुसार उन्हें संत रूप ही मानना चाहिए। हमें कृष्ण की निष्ठापूर्वक सेवा करने में अपने मन को एकाग्र करना चाहिए। तब यदि कुछ त्रुटि भी होगी तो कृष्ण उसे क्षमा कर देंगे। रूप गोस्वामी कहते हैं, तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। सर्वप्रथम हमें अपने मन को कृष्ण पर स्थिर करना चाहिए, तब अन्य विधि विधानों का पालन करने की क्षमता स्वतः आ जाएगी। प्रारंभ में हमें कृष्ण के चरण कमलों पर अपने मन को स्थिर करने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए, तब अन्य सारी बातें अपने आप ठीक हो लेंगी। कुंती देवी कृष्ण को मधुपति कहकर संबोधित करती हैं। कृष्ण के सहस्त्र नाम है। मधुपति नाम यह बताता है कि उन्होंने मधु नामक असुर का संहार किया था। कृष्ण भावनामृत नदी के तुल्य है, किंतु यह कोई साधारण नदी नहीं है। ये गंगा नदी के समान है जो अत्यंत शुद्ध है। कृष्ण से सीधे संबंध है। कुंती देवी प्रार्थना करती है कि जिस प्रकार गंगा नदी समुद्र की ओर प्रवाहित होती है, उसी तरह उनका आकर्षण, कुंती देवी का आकर्षण कृष्ण के चरण कमलों की ओर सतत प्रवाहित होता रहे। यह अनन्य भक्ति कहलाती है। इस तरह कुंती देवी प्रार्थना करती है कि कृष्ण के प्रति उनका आकर्षण, उनकी आसक्ति निर्विरोध प्रवाहित होती रहे। हरे कृष्ण। तो यहाँ हम रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।